हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लॉगरिथम के लॉगरिथम का जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर 3, वहां तक हमने लॉगरिथम की 4 प्रॉपर्टीज देख ली थी। कौन कौन सी देख ली थी वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम अब तक देख चुके हैं। log m बेस a, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। log n बेस a इज इक्वल्स टू log m n बेस a। नंबर सेकंड थी log m बेस a माइनस log n बेस a इज इक्वल्स टू log m बाई n बेस a। जो तीसरी प्रॉपर्टी जो कल हमने देखी थी वो थी log m टू द पावर b बेस a इज इक्वल्स टू b इंटू log m बेस a। और जो लास्ट प्रॉपर्टी जो अब तक हम देख चुके हैं वो है log m बेस a टू द पावर b इज इक्वल्स टू 1 बाई b इंटू log m बेस a। और इन सभी में जो सबको चलाने वाले जो डॉन लोग हैं वो ये हैं। वो क्या है? ये हैं, क्योंकि इनके बिना भैया लोग ही नहीं है तो ये प्रॉपर्टी क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन है तो ही तो ये प्रॉपर्टीज होंगी, वरना तो लोग ही डिफाइन नहीं होगा। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ और आपको इस चीज पे ध्यान रखना ही है हमेशा। हर कोई क्वेश्चन करते वक्त आपके दिमाग में ये जो तीन चीजें हैं ये चलनी ही चाहिए। ठीक है गाइज। अब ये हुआ हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हम आज देखने वाले हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में भी वो तीनों चीजें हैं तो मैं लिख नहीं रहा, आपको बस दिमाग में रखना है। ये हुआ हमारे पास log m बेस a इज इक्वल्स टू 1 बाय log a बेस m। ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ क्या ना, एक कंडीशन और आएगी। कोई आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कि यहाँ कौन सी कंडीशन है जो एक और आएगी। तो आपको मैं बता दूं अब कि वो कौन सी है। वो होगी m नॉट इक्वल टू 1। ये एक नई कंडीशन आएगी। m भी 1 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ क्या है, m log के बेस में आ रहा है, और अगर m log के बेस में आ रहा है तो m 1 नहीं हो सकता। ये कंडीशन भी एडिशनल उसमें जुड़ जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और इस थ्योरम का हमारे पास एक नाम भी है। तो इसका वैसे नाम है रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम। या मैं इसे अगर बोलूं, अगर आपको आसान रखने में जिससे आप इसे आसानी से याद रख पाएंगे, वो है पलटी। ये क्या है? पलटी थ्योरम है। ये क्या है? पलटी थ्योरम है। हिंदी में जो पलटी बोलते हैं ना, ये क्या था? ये पलटी खा गया। इधर देखो, ये एकदम चेंज हो गया, ये एकदम पलटी खा गया। तो ये है पलटी 1। एक पलटी और आएगी हमारे पास आगे, वो हो जाएगी पलटी 2। तो ये पलटी थ्योरम है, या फिर इसको अगर अच्छे से बोलो तो ये है रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथम। पलटी थ्योरम यानी पलटी ये खा गया, यहां से ये इसमें चेंज हो गया, ये ऐसा था ये उल्टा हो गया, तो ये पलटी हो गई। अब इसका प्रूफ बताओ सर। अरे भैया बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम अब तक करते आए हैं, बिल्कुल एकदम वैसा का वैसा ही। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अगर आप खुद से करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ आएगा, उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको इन थ्योरम्स को लेके, इन प्रॉपर्टीज को लेके, लॉगरिथम को लेके, या कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच को लेके आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी वो सबसे बेस्ट है और वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये हुआ हमारे पास। अब चलिए प्रूफ करते हैं। ये था log m बेस a, इसको हम लिख सकते हैं p। तो यहां से मैं m को बोल सकता हूँ a टू द पावर p, जो फंडामेंटल डेफिनेशन हम यूज करते आ रहे हैं उसको लेके। और ये हुआ। अब हम बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू m टू द पावर 1 बाई p। ठीक है, अब ये बोल सकते हैं हम यहां से। और अब हम log लेंगे, लेकिन इस बार बेस a नहीं होगा, इस बार बेस क्या होगा? m होगा। क्या होगा? m होगा। तो अगर मैं बेस m लूंगा तो ये आ जाएगा 1 बाई p। ये क्या आ जाएगा? 1 बाई p। और अगर आप यहां भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको इस स्टेप से इस स्टेप में ना आए, यहां से डायरेक्ट log लें, लेकिन बेस क्या लें? m लें, तो ये आ जाएगा log m बेस m। ये आ जाएगा log a बेस m।
और ये पावर p जो थी ये क्या आ जाएगी, ये दोनों प्रूफ है, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू p log a, कल वाली प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यहां से आ जाएगा log a बेस m इज इक्वल्स टू 1 बाई p, और p क्या था, p को अगर मैं इधर ले आऊं या इसको नीचे ले आऊं तो ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू 1 बाई log a बेस m, तो यहां से आ जाएगा log m बेस a इज इक्वल्स टू 1 बाई log a बेस m। ये हो गया इस तरीके से, और इस तरीके से भी आप p को उधर लेके जाएं और इसको नीचे ले आए तो ये आ जाएगा 1 बाई log a बेस m, और यहाँ से फिर हम ये लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गई हमारी, प्रूफ हो गई। वेरी सिंपल, ये तो बहुत आसान था। तो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है वो मैं दूं तो वो काफी अच्छा है, आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से और ये प्रूफ समझ में आ गया तो आपको इसे करने में कोई भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इफ a इज इक्वल्स टू दिस, b is equals to this, c is equals to this, then find the value of, then find the value of 1 by a plus 1 plus 1 by b plus 1 plus 1 by c plus 1। तो इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए ये मैं बता देता हूं, आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा सोल्व करने के लिए खुद से। तो ये हुआ हमारे पास, अब हमें इसे सोल्व करना है, तो क्यों ना हम एक काम करें, पहले a प्लस 1 निकाल लें, b प्लस 1 निकाल लें और c प्लस 1 निकाल लें, और फिर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए a प्लस 1 निकालते हैं। तो a क्या है, a है हमारे पास, a क्या है हमारे पास, थोड़ा सा इसको अप कर देता हूँ। a है हमारे पास log 20 बेस 3 प्लस 1, b है log 15 बेस 4 प्लस 1, और c है log 12 बेस 5 और प्लस 1 हो गया। अब क्या करें सर, 1 में हम इसको कैसे ऐड करेंगे, तो एक काम क्यों ना करूं, हमें पता है कि जब बेस सेम होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये प्लस हट जाएगा हमारा। क्या हमें ये अप्रोच पता है कि अगर मैं इस 1 को log में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको log में कन्वर्ट कर दूं और बेस कुछ 3 ले आऊं, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये कोई भी हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हमारा हट जाएगा, तो हमारी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो प्लस नीचे आ रहा था वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। एक ऑप्शन तो आप रखिए, फिर इसको एलसीएम लीजिए, तो वो इतना लंबा हो जाएगा कि आपको एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन करने को मिलेगा। तो इससे बेटर है आप वो एक अप्रोच देखिए, आप क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व कीजिए और फिर अप्रोच देखिए कि आप इसको कैसे अप्रोच करें कि ये सिंपल हो जाए। तो आप, अगर मैं इसको ऐसा कुछ कर लूं तो आपको पता है कि हम प्रॉपर्टी लगा के इसको एक log बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे अब हम, तो मुझे जो इस 1 को बदलना है वो क्या करना है, मुझे इस log को 3 बनाना है, मतलब बेस 3 पे लेके आना है। तो अब मेरे को इसकी वैल्यू क्या चाहिए, इसकी वैल्यू क्या चाहिए, 1 चाहिए, और 1 कब होगी, जब ये नंबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 3 पे हम 3 पे हम 1 पावर लगाए तो क्या है, आप इसको जैसे हम देखते थे कि जैसे हम बोलते थे log n बेस a इज इक्वल्स टू b है, तो हम a पे क्या पावर लगाएं, a पे क्या पावर लगाएं कि हमारे पास n आ जाए। अब हमें पता है कि a क्या है और b क्या है, तो हमें तो पता था n इज इक्वल्स टू a टू दी पावर b होगा, तो यहाँ b तो 1 है और a 3 है, तो n कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ भी हमें वही करना है log, लेकिन बेस 4 चाहिए, तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 12 बेस 5 प्लस log 5 बेस 5। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने ये क्यों किया, ताकि हम इस प्लस को हटा करके एक सिंगल log बना सके, ताकि हमारा एलसीएम लेना या जो भी हम आगे अप्रोच लगाएं वो थोड़ी सी क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। क्योंकि अगर हम इस प्लस 1 के साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये 1 a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये सब आएंगे तो वो बहुत लंबा होने लग जाएगा क्वेश्चन। तो हमने ये कर लिया। अब हमें पता है log m बेस a प्लस log n बेस a वाली प्रॉपर्टी, उसका यूज करेंगे तो ये आ जाएगा log 60 बेस 3, ये भी आ जाएगा log 60 बेस 4, ये भी आ जाएगा log 60 बेस 5, ये 5 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, अब जो हम
log a प्लस 1 कितना आया, log 60 बेस 3। ये कितना आया, 1 बाई log 60 बेस 4 प्लस 1 बाई log 60 बेस 5। अब ये प्रॉपर्टी भी बाकी प्रॉपर्टीज की तरह क्या है, दोनों तरफ वैलिड है। ये भी प्रॉपर्टी भी क्या है, दोनों तरफ वैलिड है। इसमें भी इधर भी यूज कर सकते हैं और इधर भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं और इसको ये लिख सकता हूं। तो अब आपको ये कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लोग ए बेस एम, तो इसको हम लोग एम बेस ए लिख सकते हैं। ये देखिए 1 बाई लोग एम बेस ए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या लिखेंगे, log 3 बेस 60। इसको क्या लिखेंगे, log 4 बेस 60। इसको क्या लिखेंगे, log 5 बेस 60। इसको हमने सिर्फ रेसिप्रोकल पलटी थ्योरम का यूज किया और इसे ऊपर ऊपर क्या मतलब इसका पलटी लगा दिया और हमने प्रॉपर्टी का यूज करके इसे ये लिख दिया। यहां भी आप एलसीएम के थ्रू बढ़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छा जो टाइम सेविंग मेथड है वो यही है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए, या आपको दिखनी चाहिए कि यहाँ जो नंबर है वो सेम है नीचे। अगर वो नंबर नीचे सेम है तो अगर हम पलटी यूज करेंगे तो वो बेस में सेम आ जाएगा, और अगर बेस सेम हो गए तो हमें पता है कि ये प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम इसको सिंपली फिर लिख पाएंगे और भी अच्छे से। अगर यहाँ ये नंबर सेम नहीं होते तो बात अलग हो जाती, क्योंकि हमें फिर देखना पड़ता कि वो बेस तो सेम है ही नहीं, तो हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वो अलग अप्रोच हो जाती है। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है कि नंबर अगर सेम है तो जब हम इस पे पलटी लगाएंगे तो वो बेस बन जाएगा जो नंबर है, और अगर वो बेस बन जाएगा और बेस सेम हो जाएगा तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये आ जाएगा log 60 बेस 60, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, 12 5 60। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन आप इसे देख सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इसे सारी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए देखने की कोशिश करेंगे तो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। तो एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे देता हूं, जिसे आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, वो है इफ log बेस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स, then evaluate log b multiplied by base a number a b in terms of x। इस क्वेश्चन में आपको ऊपर की पांचों प्रॉपर्टीज का कोई ना कोई भी 5 प्रॉपर्टीज में से आपको देखना है कि आप कौन कौन सी यूज करके इसे अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, और इसे सोल्व कीजिए। और मैं इसका आंसर आपको यहाँ दे देता हूं। इसका आंसर होगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। दिस इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको एक क्वेश्चन और ऐसा ही बिल्कुल करना हो, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, आप कोई प्रॉपर्टी और अच्छे से समझना हो, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो प्रॉब्लम सीट गिवन है उसे अच्छे से सोल्व कीजिए, तो आपको इसकी बहुत बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और बाकी आप जितना खुद से इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा और उतनी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन और यहाँ क्लास में जो आपको करके दिखा देता हूँ, वो है इफ log 27 बेस 12 इज इक्वल्स टू a, then find log 16 base 6 in terms of a, in terms of a। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू गिवन है log 27। अब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3, और बेस ठीक है 12 चलेगा। अभी आ जाएगा 3 log 3, ये पावर आगे आ जाएगी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, इसको और इसको रिलेट करना है। इसको और इसको रिलेट करना है, तो यहाँ बेस 6 है, यहाँ बेस 12 है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस 16/6 को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। चलिए 16/6 को भी यहाँ थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये हुआ 2 टू द पावर 4 बेस 6, यहां से हुआ 4 इंटू log 2 बेस 6। अब हमारे पास यहाँ बेस 6 आ गया और यहाँ 12 आ गया। तो हम
ना तो 6 को ब्रेक कर सकते ना 12 को ब्रेक कर सकते। जैसे नंबर को हम मल्टीप्लाई कुछ मल्टीपल्स को लेकर के उसे प्लस में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे तोड़ नहीं सकते। यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसका यूज हम बेस के केस में यूज नहीं कर सकते। तो मैं क्यों ना इस बेस को नंबर बना लूं ताकि मैं इस पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन और लगा सकूं और मैं इनका बेस सेम बना सकूं। ध्यान दें, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं इनका बेस सेम बना सकूं। तो ये हुआ, यहां मैं इस नंबर को इस बेस को नंबर बना दूंगा और जैसे ही नंबर बनाऊंगा ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। ये कैसे आया, उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम 6 को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2, तो अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमने अलग अलग कर लिया। ये आया 4 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 2, तो हमें पता नहीं, ये हो जाएगा 1। अब हमें log 3 बेस 2 की वैल्यू चाहिए। अब हमें log 3 बेस क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो बेस हम बेस को तो ब्रेक कर नहीं सकते, तो हम क्या करें, हम क्यों ना इस नंबर को ही ये जो बेस है इसको नंबर बना ले और फिर इसे ब्रेक कर ले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पलटी का यूज करना पड़ेगा। हमने पलटी यूज कर ली, ये पलटी यूज कर ली। अब हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो ये आया 3 डिवाइडेड बाय log 4 बेस 3। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये हुआ log 3 बेस 3, ये आ गया हमारे पास। सॉरी, ये ज्यादा स्क्रॉल डाउन हो गया, ये आ गया। और अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ बेस 2 नहीं बेस 3 है, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा log 4 बेस 3। अब देखिए यहां हमारे पास बेस 3 है और यहां हमारे पास बेस 2 है, तो हमें कोई भी एक को कन्वर्ट करके दूसरे की फॉर्मेट में लेके आना होगा। तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो चलिए मैं इसे यहां से 3/a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 प्लस, इसको 2 की पावर 2 लिख दूं ताकि ये बिल्कुल थोड़ा बहुत इसके जैसा दिखे। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स log 2 बेस 3। ये समझ आ गया आपको, ये बहुत सिंपल है। अगर आप इसे ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप ढंग से समझ रहे हैं, तो ये बहुत सिंपली चल रहा है। हमें सिर्फ दोनों को रिलेट करने के लिए एक log चाहिए था जिसकी वैल्यू हम यहां से वहां कोरिलेट कर सके। तो ये हो गया 3/a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/log 3 बेस 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे ये चाहिए था और मेरे पास ये है, तो इसमें पलटी लगा दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसमें पलटी लगाते ही मेरे पास ये आ जाएगा। ये आप सबको दिख रहा होगा, ऑब्जर्वेशन है ये। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ए के टर्म्स में और जिसे हम यहाँ पुट कर देंगे। ये आया 3/a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय log 3 बेस 2 और ये आया log 3 बेस 2 इज इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय 3 माइनस a। ये वैल्यू आ गई हमारे पास log 3 बेस 2 की। क्या आ गई, log 3 बेस 2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई एलसीएम लेके। अब हम इस वैल्यू को उठाएंगे और यहां पुट कर देंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। तो ये आया 4 डिवाइडेड बाय 2a डिवाइडेड बाय 3 माइनस a प्लस 1। तो मैं इसे थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखूं और यहां सोल्व करके दिखाऊं तो ये हुआ 4 डिवाइडेड बाय 2a बाय 3 माइनस a प्लस 1। तो अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 3 माइनस ए तो ऊपर चला जाएगा, ये सिंपल मैथ्स है जो आप सबको आती है। प्लस 3 माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 माइनस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। और अगर मैं इसे कुछ खूबसूरत दिखाऊं, थोड़ा सा ब्यूटीफुली अगर रिप्रेजेंट करूं, तो वो ये कुछ ऐसा आ जाएगा जो आप ऑप्शंस में मिल जाता है आपको। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन दिखने में जैसा था वैसा बिल्कुल नहीं है, आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आपको करना क्या है, दोनों को कोरिलेट कैसे करोगे आप। तो हमने इसे कोरिलेट करने के लिए एक log का यूज किया बेस को ब्रेक डाउन करके। तो आप इसे एक बार फिर से देखिए अच्छे से, आपको ये सब समझ आ जाएगा और बाकी की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइज, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू share, like and subscribe the channel.